people start their journeys from A to B with an initial speed of 10 km per hour. The first person then increases his speed by 10 km per hour for every successive 10% of the distance till B, whereas the second person increases his speed by 10 km per hour for every successive 10% of the time of his journey till he reaches B. Who reaches B first? देखो इस क्वेश्चन में एक चीज कांस्टेंट है और वो क्या है, A और B का डिस्टेंस। ये दोनों के लिए क्या है, दोनों पर्सन्स के लिए सेम है और दोनों का इनिशियल स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है, आप डिस्टेंस को कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम कर लो, रादर देन आप वेरिएबल अज्यूम करो, एक कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम कर लो। तो मैंने ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस था उसको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ये क्लियर है। तो फर्स्ट पर्सन के बारे में क्या कह रहा था कि वो अपने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करता है कितने देर बाद, 10% ऑफ द डिस्टेंस। तो P1 के लिए 10% ऑफ द डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर, फर्स्ट 3 किलोमीटर वो किस स्पीड से चलेगा, 10 के स्पीड से। नेक्स्ट 3 किलोमीटर किस स्पीड से चलेगा बच्चों, वो 10 इंक्रीज कर देगा, तो अब ट्रेवल करेगा 20 से। फिर नेक्स्ट 3 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करेगा 30 से, एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस कब तक रिपीट होगा, जब तक ये वो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल ना कर ले। तो जो लास्ट लेग ऑफ 3 किलोमीटर का जर्नी होगा वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, यहाँ पे हर दूसरे डिस्टेंस में स्पीड 10 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्पीड हो जाएगा बच्चों 100 किलोमीटर। तो अगर मैं पूछूं कि P1 को कितना टाइम लगेगा, तो P1 को लगने वाला टाइम क्या होगा बच्चों, वो सिंपली लिखोगे आप, ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसको बताता है, टाइम को। तो इसको जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा बच्चों 3/10 प्लस 3/20 3/30 एंड अप टू डॉट 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 डॉट, लास्ट जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा 3/100। ये क्लियर है। अभी हम इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये क्लियर है। हम देखते हैं सेकेंड पर्सन के बारे में क्या कंक्लूजन आता है। सेकेंड पर्सन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वो अपने टोटल टाइम का 10% वैल्यू पे वो 10 से इंक्रीज कर रहा है, ये क्लियर है। तो P2 को कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, अगर वो इनिशियल स्पीड 10 था और टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, तो इसको टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल कितना लगता बच्चों, वो लगता 3 आवर्स का टाइम, ये क्लियर है। तो 3 आवर्स बोले तो आप सिंपली लिखोगे 180 मिनट। तो 180 मिनट का 10% वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 18 मिनट्स आएगा, ये क्लियर है। तो P2 कैसे ट्रैवल करेगा अपनी जर्नी को, सबसे पहले 10% ऑफ द टाइम दैट इंप्लाई 18 मिनट्स के लिए वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, 10 के स्पीड से ट्रेवल करेगा। फर्दर 18 मिनट्स के लिए वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा बच्चों, वो ट्रेवल करेगा 20 से। नेक्स्ट 18 मिनट्स के लिए किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करेगा 30 के स्पीड से। नेक्स्ट 18 मिनट्स के लिए वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा बच्चों, वो ट्रेवल करेगा 40 से, एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा जब तक कि वो बी पे ना पहुंच जाए। इसको टोटल इस वे में 30 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे टाइम तो गिवन है, तो डिस्टेंस 30 कैसे निकालोगे, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट केस में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सिंपली 18 मिनट, और इसको हम 60 से डिवाइड कर और इनटू क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट डिस्टेंस कितना होगा, वो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई, अब जो स्पीड आएगा वो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, तो 18/60 और ये 20 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 18/60 और यहाँ पे स्पीड अब हो गया है 30, तो ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है बच्चों टोटल क्या, ये टाइम है और ये स्पीड है, तो स्पीड इंटू टाइम किसको बताता है, डिस्टेंस को। तो फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां से आएगा 3 किलोमीटर, 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 और 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 3, तो टोटल ये आ जाएगा 3 किलोमीटर। नेक्स्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये 3 और 3 से ये 6, तो यहां से ये 6 किलोमीटर। थर्ड में आपको दिख रहा है 3 का इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे होगा 9 किलोमीटर और यहां से इसको लगेगा फर्दर 12 किलोमीटर। तो टोटल इन सभी का सम करोगे बच्चे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो बी को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा यहां से 18 मिनट्स 18 मिनट्स 18 मिनट्स, आपने 4 बार लिया है, तो बी को लगने वाला टाइम होगा बच्चों वो सिंपली 72 मिनट्स का टाइम है।
ये क्लियर है। नाउ अपन अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन को कितना टाइम लगा है बी तक पहुंचने में। तो यहाँ पे ये बच्चों ये क्या था, ये था डिस्टेंस और ये क्या था, स्पीड। तो ये किसको बताएगा, टाइम को बताएगा। और यहाँ पे ये है किलोमीटर पर आवर में और ये है किलोमीटर में। तो जो टाइम आएगा बच्चों वो किस में आएगा, वो आर में आएगा। तो उसको मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो टोटल टाइम लगेगा वो होगा 3/10 इंटू 60। जो नेक्स्ट वैल्यू होगा कितना होगा, वो होगा 3/20 इंटू 60। फर्दर नेक्स्ट वैल्यू कितना होगा, 3/30 इंटू 60। नेक्स्ट होगा 3/40 और इंटू कितना होगा 60। नेक्स्ट वैल्यू कितना होगा 3/50 और इंटू 60। एंड ये वैल्यू क्या होगा, एंड सो ऑन होगा। क्लियर है। लास्ट में होगा 3/100 और इंटू आप लिखोगे कितना 60। ये क्लियर है। अब देखो बच्चों, फर्स्ट वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा सिंपली 18। नेक्स्ट कितना आएगा, ये आएगा आपका 9। थर्ड वैल्यू कितना आएगा 6। ये वैल्यू कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 18/4 तो ये 4.5 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू कितना आएगा, ये 18/5 है तो ये हो जाएगा 3.6। ये क्लियर है। एंड डॉट डॉट डॉट। और लास्ट वैल्यू क्या होगा, लास्ट वैल्यू होगा बच्चे सिंपली 1.8। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट जो मेजर टर्म है वो 18 था, उसके बाद सीधे हाफ हो गया है, उसके बाद ये वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट 4 मेजर टर्म का वैल्यू देखें और लेट्स से 5 का वैल्यू देखें तो वो कितना आएगा, 18 और 9 27 और 6 33 और 4 37.5 और 3 तो ये 40 के आसपास आएगा। ये क्लियर है। अभी भी जो सेकेंड पर्सन था उसमें कितना है, वो 72 है। तो जो बाकी के जो 5 टर्म्स हो गए वो 30 कभी नहीं करेगा। ये क्लियर है। वो तो बहुत ही छोटा छोटा वैल्यू आएगा, लास्ट में 1.8 है। तो अगर मैं सभी को 3 भी अज्यूम कर लूं तो 15 ही ऐड होगा मैक्सिमम केस में। ये क्लियर है। तो जो P1 को लगने वाला टाइम है वो ऑफ कोर्स P2 के जो 72 मिनट्स ले रहा है उससे क्या होगा, कम होगा। तो बी पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ऑफ कोर्स वो पर्सन पहुंचेगा जो हर 10% ऑफ द डिस्टेंस पे अपनी स्पीड को 10% से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट पर्सन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।